नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर सूरज ने भेजी है, तो चलिए सूरज की इस कहानी को पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए सूरज के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। आज मैं आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं। वह भी स्कूल ट्रिप के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हमारे स्कूल की एक यात्रा की योजना बनाई गई थी। हमारी पूरे क्लास को एक ऐतिहासिक किले पर रात बितानी थी। हम सब बहुत उत्साहित थे, परंतु मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होगी। हम शाम के समय बस में सवार हुए। हमारी शिक्षिका मिस शर्मा हमें समझा रही थी कि किला बहुत पुराना है और इसके अंदर कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। उस समय हमें यह एक मजाक ही लगा। रास्ते में हम दोस्तों ने खूब मजे किए, गाने गाए, हंसी मजाक किया और खाने के पैकेट्स खत्म कर दिए। किला एक पहाड़ी पर था और वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। किले का वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। हमें किले के अंदर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश किए, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंड महसूस हुई। हमारे ठहरने की जगह किले के पुराने कमरे थे। कमरे बहुत बड़े और ऊंचे थे, परंतु उनमें एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम सब ने अपना सामान रखा और थोड़ा आराम करने लगे। तभी हमारे साथ का सबसे शरारती लड़का आकाश बोला, चलो किले में घूम कर आते हैं। अगर आप लोग भी जब पढ़ाई किए होंगे तो आपको तो ये बात पता ही होगा कि हर एक क्लास में एक लड़का तो बिगड़ा हुआ रहता ही है, और हमारे क्लास में आकाश था। वो बोला, सुना है यहां भूत भी रहते हैं। हम सब हंस पड़े और उसकी बात मान ली। हमारे शिक्षक ने हमें अकेले बाहर जाने से मना किया था, लेकिन रोमांच की तलाश में हम चुपके से बाहर निकल पड़े। किले के गलियों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवा में एक डरावना सन्नाटा था और हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम किले के एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक महिला दिख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थीं, जैसे वह हमें घूर रही हो। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। हम सब चीख पड़े। आकाश ने हमें चुप कराया और बोला कि शायद यह बिजली की समस्या है। हमने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अचानक हम एक बड़ी सी दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर अंधेरा था। ने आकाश दरवाजे के अंदर जाने की ठानी। हमने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। हम सब डरते हुए उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम सब चौंक गए। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंड थी। हम सब डर से कांप रहे थे। तभी अचानक हमें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई नहीं है, यह सब हमारा भ्रम है। लेकिन तभी हमें दरवाजे के पास एक सफेद साया दिखा। साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सब डर के मारे एक कोने में सिमट गए। साया पास आता गया और उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक बच्चा था, परंतु उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हम सब चीख पड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा जाम हो चुका था। बच्चे का साया हमारे पास आ चुका था। उसने धीरे से कहा, यहां से भाग नहीं सकते, यह किला अब तुम्हारा घर है। हम सब ने अपने अपने फोन निकाले और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। हम सब फंस चुके थे। तभी अचानक आकाश जोर से चीखा और बेहोश हो गया। उसके शरीर पर खून की लकीरें थीं। हम सब ने आकाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। वो लड़का धीरे धीरे हम लोगों के पास आने लगा। मैं सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह हम सबको मार देगा। मैंने इधर उधर देखा तो एक बहुत पुराना दरवाजा मुझे दिखाई दिया। मैं जोर से बोला, सब उस दरवाजे की तरफ भागो। हम सब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा आसानी से खुल गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। दरवाजे के अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक हम सबका मोबाइल का लाइट भी बंद हो गया। अब मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे हमें पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दी।
मुझे लगा कि इस दरवाजे के आसपास लगता है कोई झील है। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक मेरे पैर में कुछ गर्म सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म पानी उस दरवाजे के अंदर ऊपर की तरफ आ रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया, चलो सब इस दरवाजे के बाहर निकलो। लेकिन वो दरवाजा भी अचानक बंद हो गया। अब तो सबके दिल की धड़कने की रफ्तार सुनाई दे रही थी। दिमाग बिल्कुल सून हो गया था। अचानक अजीब सी गंध आने लगी। मैं अपने हाथ में एक घड़ी पहना था। घड़ी से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने घड़ी को अपने पैर की तरफ नीचे करके देखा तो वह कोई गर्म पानी नहीं बल्कि गर्म खून था। मैं अपने गले में पहना हुआ हनुमान जी का लॉकेट अपने हाथ से पकड़ा और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मुझे इतना तो पता चल गया था कि यह सब उस शैतानी बच्चे की चाल है। यहां से अगर निकलना है तो अब कोई चमत्कार ही हमें बचाएगा। तभी वह दरवाजा खुल जाता है जो कुछ समय पहले बंद हो गया था। मैंने सबका हाथ पकड़ा और आकाश को कंधे पर लिया और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर निकलते ही हम सीधे शिक्षिका के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। शिक्षिका ने हमें तुरंत बस में बैठाया और हम वहां से लौट आए। रास्ते में आकाश होश में आया और बोला, वह बच्चा मुझे मारना चाहता था। उसने कहा कि मैं उसकी जगह लेने आया हूं। आकाश की हालत बहुत खराब थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि आकाश के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, परंतु उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उस रात की घटना ने हमें जीवन भर के लिए डरा दिया। अब भी जब मैं उस किले की बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम में से कोई भी उस घटना को नहीं भूल पाया। वह रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी जो हमें हमेशा याद रहेगी। उस रात के बाद हम सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। आकाश का इलाज लंबा चला। डॉक्टरों ने बताया कि उसके मन में किसी गहरी डर ने घर कर लिया है। वह बार बार उसी बच्चे का नाम लेकर चिल्लाता था जिसकी लाल आंखें और भयानक मुस्कान उसने देखी थी। हम सबके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी। स्कूल ने भी अपनी तरफ से पूरी जांच करवाई। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार किले में एक बच्चे की मौत हुई थी जो वहां के राजा का बेटा था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी किले में भटकती है। कई साल बीत गए लेकिन हम सब उस घटना को भूल नहीं पाए। आकाश का मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। हमारे बाकी दोस्तों के साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोग रात को बुरे सपने देखने लगे तो कुछ ने अचानक डरावनी आवाजें सुनने की शिकायत की। मेरा मन भी अजीब सा हो गया था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही मुझे वही लाल आंखों वाला बच्चा दिखने लगता। मैंने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने का निर्णय लिया। वहां पर मुझे पता चला कि उस डरावनी रात की घटना का मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है। मनोवैज्ञानिक ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने डर का सामना करूं। उसने मुझे एक डायरी दी और कहा कि मैं अपने सभी डर और भावनाओं को उसमें लिखूं। मैंने उसके कहे अनुसार करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर का डर कम हो रहा है, लेकिन वह घटना कभी पूरी तरह से नहीं मिट पाई। वह डायरी मेरे लिए एक सहारा बन गई। मैं उसमें अपने डर, अपने सपनों और उन अजीब अनुभवों को लिखता गया जो मुझे उस किले की घटना के बाद महसूस हुए। इस प्रक्रिया ने मुझे काफी हद तक सामान्य जीवन जीने में मदद की। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस उस किले पर जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। कुछ ने मना कर दिया, लेकिन कुछ ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया। हम सब ने मिलकर एक बार फिर उस किले की यात्रा की योजना बनाई। इस बार हम पहले से ज्यादा सतर्क थे। हमने साथ में टॉर्च, मोबाइल और जरूरी सामान रखा। किले पर पहुंचते ही हमें वही पुराना डर महसूस हुआ, लेकिन इस बार हम तैयार थे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किले के अंदर गए। हमने उसी दरवाजे को ढूंढा जिसे हमने उस रात देखा था। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, हमें वहीं अजीब ठंड महसूस हुई, लेकिन इस बार हम डरने के बजाय अंदर जाने के लिए तैयार थे। हमने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर का दृश्य अब भी वही था। वह पुरानी तस्वीर, वह ठंडा कमरा और वह सन्नाटा। हमने मिलकर आकाश की डायरी के पन्ने पढ़े जो उसने उस घटना के बाद लिखी थी। उसने लिखा था कि उसे उस बच्चे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमने वही किया। हमने उस बच्चे को पुकारा और कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अचानक हमें एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह वही बच्चा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और अकेलापन था। उसने कहा, मैं यहां फंसा हुआ हूं, मुझे शांति नहीं मिलती। हमने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमने उसके लिए प्रार्थना की और किले में रखी एक पुरानी किताब से कुछ मंत्र पढ़े।
अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई और वह बच्चा धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। उस रात के बाद हमने खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस किया। हमारे दिलों से एक बड़ा बोझ उतर गया था। आकाश भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। हम सब ने मिलकर उस किले से वापसी की और इस बार हमें कोई डर नहीं लगा। वह घटना हमें जीवन भर के लिए याद रहेगी। लेकिन इस बार हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। हमने सीखा कि कभी कभी डर के पीछे छिपी सच्चाई को समझना जरूरी होता है। अब भी जब मैं उस किले की बात सोचता हूं तो मेरे मन में डर नहीं बल्कि एक संतोष का भाव आता है। हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उस घटना के बाद हम सभी की जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। आकाश की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और हमारे बीच हंसमुख हो गया। हम सब भी अपने आपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उस किले की घटना ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन मुझे आकाश का फोन आया। वह बहुत उत्तेजित लग रहा था। उसने बताया कि उसे किले के बारे में एक नई जानकारी मिली है। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि किले में एक गुप्त कमरे का जिक्र है जिसमें राजा का खजाना छिपा हुआ था। उसने मुझे और हमारे कुछ और दोस्तों को फिर से वहां जाने के लिए कहा। हम सब ने मिलकर फिर से उस यात्रा की योजना बनाई। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ गए। हमने किले के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई और वहां जाने का मन बना लिया। हमारे मन में अब कोई डर नहीं था बल्कि एक जिज्ञासा थी। जब हम किले पर पहुंचे तो हमें वहीं पुराना डरावना माहौल मिला, लेकिन इस बार हमारे मन में एक उद्देश्य था। हमने उस गुप्त कमरे की खोज शुरू की। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हमें एक पुरानी दीवार पर एक अजीब सी निशान दिखी। आकाश ने कहा कि यही वह जगह हो सकती है। हमने दीवार को अच्छे से देखा और वहां एक छिपा हुआ दरवाजा पाया। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ था। हमने मिलकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी धूल और गंध बाहर निकली। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। अंदर जाते ही हमें बहुत सारे पुराने बक्से और सामान दिखे। हमें वहां कुछ प्राचीन मूर्तियां, तलवारें और आभूषण मिले। आकाश ने कहा कि यही वह खजाना है जिसका जिक्र किताब में था। हम सब ने मिलकर उस खजाने को बाहर निकाला और उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन तभी हमें फिर से वही बच्चे की हंसी सुनाई दी। हम सब चौंक गए। इस बार वह बच्चा हमारे सामने नहीं आया, लेकिन उसकी उपस्थिति हमें महसूस हो रही थी। हमने खजाना उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। हमें लगा कि बच्चे की आत्मा अब भी शांति नहीं पाई है। हमने फिर से प्रार्थना की और कहा कि हम उसका खजाना नहीं ले जाएंगे। हमने खजाना वहीं छोड़ दिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया और हम बाहर निकल आए। हमें समझ में आ गया कि उस बच्चे की आत्मा किले के खजाने से जुड़ी हुई थी। हमने किले के प्रशासन को उस खजाने के बारे में बताया और कहा कि इसे संग्रहालय में रखवाया जाए। प्रशासन ने हमारी बात मानी और खजाने को सुरक्षित जगह ले जाया गया। इसके बाद से किले में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। वह रात हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हमने सीखा कि कभी कभी रहस्यों को जानने के लिए डर का सामना करना जरूरी होता है। अब भी जब हम उस किले के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक संतोष का भाव होता है कि हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और एक रहस्य को उजागर किया। हमारी जिंदगी अब सामान्य हो गई थी, लेकिन उस घटना ने हमें हमेशा के लिए एकजुट कर दिया। अब हम जब भी मिलते हैं तो उस रात की कहानी एक बार फिर दोहराई जाती है और हम सभी इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। किले की उस भयानक रात के बाद हमारी जिंदगी में जो शांति आई थी वह बहुत सुखद थी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज में कोई बोला, तुमने हमारे किले का खजाना छुआ है, अब तुम्हारी बारी है। उस आवाज ने मेरे दिल में फिर से वही पुराना डर भर दिया। मैंने सोचा कि यह कोई मजाक होगा, लेकिन वह आवाज इतनी वास्तविक थी कि मुझे बेचैन कर गई। मैंने तुरंत आकाश और बाकी दोस्तों को फोन किया और उनसे इस बारे में बात की। सबके मन में एक बार फिर वही डर जाग उठा। हमने फैसला किया कि हमें एक बार फिर से उस किले पर जाकर इस रहस्य का समाधान खोजना होगा। इस बार हमने अपने साथ कुछ विशेषज्ञों को भी ले जाने का निर्णय लिया। हमने कुछ पुरातत्वविद और शोधकर्ताओं से संपर्क किया और उन्हें पूरी घटना बताई। वे हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई और फिर से किले की यात्रा की। इस बार हम दिन में ही वहां पहुंचे। किले का वातावरण अब भी उतना ही भयानक था, लेकिन दिन की रोशनी में थोड़ा कम डरावना लग रहा था। हमने पुरातत्वविदों के साथ मिलकर किले के हर कोने की जांच शुरू की। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद हमें किले के एक पुराने कमरे में कुछ अजीब सी चीजें मिली। वहां पर कुछ पुराने ताबीज, किताबें और एक बड़ा सा दर्पण था।
पुरातत्वविदों ने बताया कि यह दर्पण बहुत ही प्राचीन था और इसमें कुछ रहस्यमय शक्तियां हो सकती। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हमें इसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन आकाश ने दर्पण के पास जाकर उसमें झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि दर्पण में वही लाल आंखों वाला बच्चा उसे घूर रहा था। आकाश पीछे हट गया और बोला, यह वही है, वही बच्चा। हम सब चौंक गए और दर्पण को ध्यान से देखने लगे। दर्पण में हमें भी वही बच्चा दिखने लगा। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। हम सब डर के मारे एक कोने में सिमट गए। पुरातत्वविदों ने कहा कि हमें दर्पण को तुरंत किले से बाहर ले जाना चाहिए और उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करना चाहिए। हमने मिलकर दर्पण को उठाया और किले से बाहर ले आए। बाहर आने पर पुरातत्वविदों ने एक विशेष विधि से दर्पण को नष्ट किया। जैसे ही दर्पण टूटा, हमें एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमें लगा कि अब उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल चुकी है। उस घटना के बाद हमें कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी। किले का वातावरण भी बदल गया। वहां अब कोई भूतिया अनुभव नहीं होता था। प्रशासन ने वहां एक संग्रहालय बनाया और किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। आकाश भी पूरी तरह ठीक हो गया और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। हम सब ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस किले की घटना ने हमें हमेशा के लिए एकजुट कर दिया। अब भी जब हम कभी कभी उस किले की यात्रा करते हैं तो हमारे मन में एक संतोष का भाव होता है कि हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और एक रहस्य को सुलझाया। यह अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। यह एक सच्ची घटना है जब मैं और मेरे सहपाठी रात के समय स्कूल ट्रिप पर थे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमतो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई वेस्ट बंगाल, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जाधव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।